हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। तो दोस्तों, आज होने जा रहा है दो सुजुकी की गाड़ियों का महामुकाबला। आज जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं यहाँ पर मारुति सुजुकी सेलेरियो जो नई आई हुई है उसको हमारे पहले के जो लोगों की चहीती है उसके साथ, जो कि है एस्प्रेसो। तो एस्प्रेसो लोगों को उसके स्टाइलिंग की वजह से और जो फीचर्स ऑफर किए जा रहे थे उसकी वजह से यहाँ पर बहुत पसंद आई गाड़ी। लोगों ने बहुत इस गाड़ी को खरीदा भी। लेकिन अब उसकी एक टफ कॉम्पिटिटर मारुति सुजुकी की तरफ से ही आ चुकी है और वो है नई सेलेरियो। तो नई सेलेरियो में ऐसा क्या है जो कि एस्प्रेसो में नहीं है, या एस्प्रेसो में ऐसा क्या है जो कि सेलेरियो में नहीं है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में करना चाहूंगा कि मैंने कौन से वेरिएंट्स चुने हैं दोनों गाड़ियों के। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको जो है वो ऑटोमेटिक वेरिएंट आते हैं, तो इसकी वजह से मैंने टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है दोनों गाड़ियों के वो यहाँ पर चूज किए हुए हैं। हम अगर बात करें सेलेरियो की, तो इसके अंदर ZXi AMT ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। और वहीं पर हम एस्प्रेसो की बात करें तो VXi AMT ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो इन दोनों को हमने चूज किया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि दोनों गाड़ियों में इंजन कौन से आते हैं। तो बेसिकली आप सभी को तो पता है कि मारुति के पास जो है वो कुछ गिने चुने ही इंजन है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस वगैरह इसके अंदर है नहीं। तो उसके तहत जो है वो आपको सेलेरियो के अंदर K10C इंजन मिलता है जो कि 1 लीटर का है, और एस्प्रेसो के अंदर K10B इंजन मिलता है जो भी 1 लीटर का ही इंजन है। तो यहाँ पर इंजन कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जिस वादे के साथ मारुति सुजुकी अपने सेलेरियो को बेच रही है वो ये है कि अपने क्लास की ये सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। तो आज के तारीख में जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, मेरा डायलॉग आप सभी को पता होगा, हम सब साथ में बोलेंगे, बेटा पेट्रोल तो इतनी इतनी थैलियों में अब सोनार की दुकानों पे बिकेगा। तो जितने दाम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ही, उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी है उसको कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रेशर पॉइंट, या हम कहें कि हाईलाइट पॉइंट बना करके बेचने की कोशिश की है। उसका फ्यूल इकोनॉमी जो है वो 26 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो मैनुअल के अंदर क्लेम किया गया है, और 26.78 का जो है वो AMT के साथ क्लेम किया गया है। वहीं पर हम बात करें अगर एस्प्रेसो की, तो एस्प्रेसो की फ्यूल इकोनॉमी 21 की क्लेम की गई है AMT के साथ में। तो यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी में खासा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंजन सेम है लेकिन उसकी ट्यूनिंग जो है वो और ज्यादा सुजुकी ने रिफाइंड करके सेलेरियो में डाली हुई है। अब हम बात करें अगर दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की, तो लेंथ वाइज सेलेरियो की ओवरऑल लेंथ जो है वो 3695 मिलीमीटर की है। एस्प्रेसो की जो है वो 3565 मिलीमीटर की है। तो यहाँ पर क्लियरली जो है वो एक 100 मिलीमीटर का कम से कम फासला है दोनों गाड़ियों में। सेलेरियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। 1655 मिलीमीटर की विड्थ जो है वो सेलेरियो की है। 1520 मिलीमीटर की विड्थ यहाँ पर आपको एस्प्रेसो की मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि सेलेरियो ज्यादा लंबी भी है, ज्यादा चौड़ी भी है, और इसका जो फर्क है वो आपको व्हील बेस में भी देखने को मिलता है। जहां पर 2435 मिलीमीटर का व्हील बेस सेलेरियो का है, वहीं पर 2380 मिलीमीटर का व्हील बेस जो है वो आपको एस्प्रेसो का मिलता है। तो क्लियरली आपको जो नी रूम है वो सेलेरियो के अंदर ज्यादा मिलने वाली है, और साथ ही साथ शोल्डर रूम जो है वो भी सेलेरियो के अंदर ही ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि ओवरऑल ही एक बड़ी गाड़ी है एस्प्रेसो के मुकाबले। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस सेगमेंट की बहुत बड़ी गाड़ी है, लेकिन एस्प्रेसो के मुकाबले में बड़ी है, तो आपको स्पेस थोड़ी सी जो है वो ज्यादा मिल सकती है। आपकी जो लास्ट रो है यानी कि सेकंड रो है उसके अंदर आप 3 बंदे एटलीस्ट बैठा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम आराम से बैठेंगे या एट ईज बैठेंगे, लेकिन बिठा तो सकते हैं। मैं बात करूं अगर एस्प्रेसो की, तो एस्प्रेसो में ऑनेस्टली यहाँ पर लास्ट रो में जो है यानी कि सेकंड रो में तीसरा बंदा बीच में बिठाना थोड़ा सा कम्बसम हो सकता है। यहाँ पर शोल्डर्स जो है वो ब्रश करेंगे, आपको शोल्डर रूम नहीं मिल पाएगी उतनी ज्यादा, क्योंकि गाड़ी उतनी चौड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पर सेलेरियो के अंदर जो है वो 15 इंच के टायर उन्होंने लगाए हुए हैं जो कि अलॉय व्हील के साथ आते हैं। वहीं पर हम बात करें अगर एस्प्रेसो की, तो एस्प्रेसो के अंदर आपको 13 इंच के व्हील्स मिलते हैं जो कि अलॉय व्हील्स नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट के बावजूद आपको वहां पर व्हील कैप्स उसके ऊपर लगे हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी सुजुकी कनेक्ट टेक्नोलॉजी दोनों गाड़ियों में आती है। दोनों ही गाड़ियों में 17.78 सेंटीमीटर्स की
एक स्क्रीन आती है, बेसिकली जो है वो 7 इंच की स्क्रीन है वो, और उसके अंदर जो है वो आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ये दोनों ही चीजें देखने को मिल जाती हैं। सुजुकी कनेक्ट एप्लीकेशन का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर दी गई हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर कैसा रहा है, और उसके अंदर जो है वो गाड़ी भी आपको ड्राइविंग का स्कोर देती है, आपका ट्रिप का पूरा एनालिसिस बता देती है, गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। तो ऐसे कुछ फीचर जो है वो उन्होंने सुजुकी कनेक्ट के साथ यहाँ पर लाए हुए हैं। इसी के साथ साथ एक और स्मार्ट फीचर जो कि यहाँ पर सेलेरियो के अंदर उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, जो कि एस्प्रेसो में ऑब्वियसली नहीं है, वो ये है कि इसके अंदर आपको ड्राइवर साइड में एक रिक्वेस्ट स्विच मिलता है। यानी कि गाड़ी की चाबी आपके जेब में है तो आप उस रिक्वेस्ट स्विच को यहाँ पर प्रेस कर दीजिए तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। तो ऐसा फीचर जो है वो आपको एस्प्रेसो में नहीं मिलता है, लेकिन एस्प्रेसो में आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, यानी कि बटन से आप अनलॉक करेंगे। वहीं पर सेलेरियो के अंदर जो है वो आप जाकर के खाली बटन दबाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। तो उसके लिए उसके साथ स्मार्ट की भी आती है। साथ ही साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी सेलेरियो के अंदर दिया गया है। इसी के साथ साथ सुजुकी की जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है SHVS, वो भी इसके अंदर डाली हुई है, जिसके तहत अगर गाड़ी आइडलिंग पे खड़ी है तो अपने आप बंद हो जाती है। जैसे ही आप ब्रेक या क्लच दबाते हैं, अगर ऑटोमेटिक है तो ब्रेक दबाएंगे, मैनुअल है तो क्लच दबाएंगे, तो गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। तो ये फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर एस्प्रेसो में देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें अगर सेफ्टी की दोनों गाड़ियों की, तो देखिए ABS EBD ड्यूअल एयरबैग्स, ये 3 चीजें दोनों गाड़ियों में कॉमन है। लेकिन जो चीजें सेलेरियो के अंदर ज्यादा है वो ये है कि इस गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट हिल होल्ड असिस्ट जो है वो इस गाड़ी में डाला गया है। साथ ही साथ इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी हो जाता है, और जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो ऑटोमेटिकली डोर लॉक भी हो जाते हैं। तो ये भी एक फीचर जो है वो आपको सेलेरियो में ज्यादा मिलेगा। एस्प्रेसो के अंदर जो है वो स्पीड गेन करने पर गाड़ी लॉक हो जाती है, लेकिन इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक ये फीचर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर सेलेरियो के अंदर आपको रियर में जो है वो वाइपर, वॉशर और डीफॉगर मिल जाते हैं। ये चीज आपको सेलेरियो में देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ आपको सेलेरियो की जो है वो रियर सीट 60-40 का स्प्लिट देखने को मिलती है, जबकि आपकी जो एस्प्रेसो है उसके अंदर पूरी की पूरी सीट जो है वो आपको नीचे फोल्ड करनी पड़ती है। बाकी लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये चीजें दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती हैं आपको। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दोनों गाड़ियों में आते हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों में जो है वो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो कंपनी की तरफ से जब गाड़ी आती है तब नहीं दिया जाता है, वो आप शोरूम से जो है वो अलग से लगवा सकते हैं। आपने अगर मेरा एस्प्रेसो का रिव्यू देखा होगा तो उसके अंदर मैंने ये चीज बोली है कि जिन्होंने वो गाड़ी खरीदी थी, जिनका इंटरव्यू मैंने लिया हुआ था और जिसका मैंने रिव्यू भी किया, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर कैमरा जो है वो कंपनी की तरफ से फिटेड नहीं आता है, लेकिन शोरूम वाले 10,000 रुपए में वो आपको लगा करके देते हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल वाली ही उसके अंदर फिनिशिंग आती है, क्योंकि वो बेसिकली सुजुकी ही प्रोड्यूस करता है, बस गाड़ी के अंदर लगाता नहीं है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। तो उसका फीड जो है वो आपको आपके जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके ऊपर ही देखने को मिलता है, कोई ऐसी अलग से स्क्रीन वगैरह नहीं लगाई जाती है। तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में आएंगे, लेकिन कैमरा आपको बाहर से एक्स्ट्रा पैसे दे करके लगवाना पड़ेगा, जो कि आपको शोरूम वाले लगा के देंगे। बात करें अगर बूट स्पेस की दोनों गाड़ियों की, तो सेलेरियो ऑब्वियसली एक बड़ी गाड़ी है तो इसके अंदर बूट स्पेस भी ज्यादा रह जाती है। 313 लीटर की बूट स्पेस है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एस्प्रेसो के अंदर जो है वो आपको केवल 240 लीटर की ही बूट स्पेस मिलती है। तो 240 के मुकाबले सेलेरियो की 313 तो कभी भी बेहतर ही है। अब आखिरी बात यह है कि दोनों गाड़ियों की प्राइसेस कितनी है। तो जी हाँ, यहाँ पर बड़ा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। जहां पर आपकी एस्प्रेसो जो है वो ऑन रोड तकरीबन 6,10,000 रुपए की जाती है, टॉप एंड वेरिएंट विद एक्सेसरीज। वहीं पर हम सेलेरियो की बात करें तो सेलेरियो का जो ZXi AMT वेरिएंट है वो ऑन रोड जाते जाते 8,08,000 रुपए का पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो कीमतें हैं दोनों गाड़ियों की, उनके अंदर काफी बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा इन दोनों गाड़ियों का। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो आपको अगर AMT नहीं चाहिए, आप अगर मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सेलेरियो का जो ZXi वेरिएंट है वो आप जरूर ले सकते हैं। तो इसके अंदर ZXi, ZXi प्लस और ZXi प्लस AMT
ये टॉप एंड वेरिएंट्स में से आते हैं। तो ZXi अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन 6,88,000 रुपए का ऑन रोड आ सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी आ सकते हैं। तो आप उसका विचार यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर ZXi प्लस लेते हैं विदाउट AMT तो भी आपको तकरीबन 7 लाख रुपए तक की वो गाड़ी आ सकती है। तो आप अगर थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रेच करें तो सेफ्टी के लिहाज से कुछ ज्यादा फीचर्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। गाड़ी भी थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी, एक तो नई गाड़ी है, उसके अंदर जो है वो 2-4 फीचर उन्होंने और भी डाले हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिलेरियो का ज्यादा सेंस बनता है अगर आप आपके बजट को हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो भी एस्प्रेसो कोई बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि सिलेरियो जितने फीचर्स फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।